चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सास महजबीन और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया तारिक की मुबैना ऑडियो लीक। महजबीन ने कहा कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाएं। राफिया बोली कि इलेक्शन नहीं होंगे तो मार्शल लॉ लगेगा। महजबीन ने जवाब दिया कि वो मार्शल लॉ लगाने को भी तो तैयार नहीं। रात से उमर के लिए दुआएं कर रही हूँ। राफिया तारिक कहती हैं कि तुम लाहौर के जलसे में थी, वहाँ लाखों बंदा था। चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो का सोमोटो लिया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा। कहा कि अगर ऑडियो दुरुस्त है तो इनसे पूछ गछ करनी चाहिए और गलत है तो सज़ा होनी चाहिए। जिनसे मुताल्लिक गुफ्तगू है उन्हें फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। इंसाफ के ऐवान में बैठे लोग बच्चों अजीज़ों की ख्वाहिशात और अपनी ज़िद और अना पर फैसले कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को रिश्ते का वास्ता देकर असरअंदाज हुआ जा रहा है। जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सासों की पसंद नापसंद से हो रहे हों, वहां फितना और इंतशार होगा। तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। सीनियर नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज़ का चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो रिलीज़ हुई तो चीफ जस्टिस से अदलिया से तहकीकात की दरख्वास्त की थी। हमारी इस्तदा महीनों बाद भी समाअत के लिए नहीं लगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि अब कोई जज सरकारी मुलाजिम महफूज नहीं। घरेलू ख़वातीन भी थर्ड क्लास सोच का शिकार हो रही हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आर्टिकल 63A की तशरीह अब समझ में आई। साजिश गहरी है। फैमिलीज़ की खातिर आइन और कानून को रौंद दिया गया। अताउल्लाह तारड़ का सोशल मीडिया पर एक मुबैना ऑडियो पर तबसरा। तलाल चौधरी ने पूछा कि ये आइनी गुफ्तगू है कि मार्शल लॉ भी वो लगाने को तैयार नहीं। अल्लाह बाकियों को अंधा कर दे कहा जा रहा है, वो तो गद्दार हैं। फवाद चौधरी, ये लिफाफे का नहीं ट्रक का दौर है और ट्रक आपके पास है। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात के लिए सड़कों पर आने का ऐलान। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, सिंध को वन डे पोल के अलावा अलग अलग इंतखाबात का फैसला कबूल नहीं। अलग अलग इंतखाबात मुल्क को दो तकसीम करने के मुतरादिफ अमल होगा। पीपल्स पार्टी 25 अप्रैल को सिंध के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाज करेगी। हुकूमत जून जुलाई में इंतखाबात की तारीख दे, मई में असम्बलियाँ तहलील करे, न्यूट्रल निगरान हुकूमत लाए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ना करते फिर हुकूमत से बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। बोले, पीडीएम, पीपल्स पार्टी समेत सब ने कहा कि अपनी हुकूमतें गिराएं, इलेक्शन करवा देंगे। हमने अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दी तो अब ये भाग रहे। जिसने मुल्क को दिवालिया किया उससे मुज़ाकरात क्यों? सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने के मौक़िफ़ पर कायम। कहा, अदालत दबाव डालकर मुज़ाकरात कह रही है, लेकिन इमरान खान से बातचीत के लिए किसी दलील को नहीं मानता। इसने 1 साल में तमाम कार्ड खेल लिए। इसका अमरीका का ख़त झूठ निकला। अब ये खुद के कत्ल की साजिश का झूठ बोल रहा है। इमरान खान की क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को आइनी बहरान और इंतशार की तरफ धकेल दिया। हुकूमत चीफ जस्टिस के इंतख़ाबात में मुदाखलत को कबूल करने पर तैयार नहीं। अमरीकन जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सनसनीखेज़ इंकशाफात। कहा कि चीफ जस्टिस और वफाक के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इमरान खान इस्टेबलिशमेंट और अमरीका से दोबारा ताल्लुकात की कोशिश कर रहे हैं। साजिशों की पहली कोशिश पंजाब में इलेक्शन करवाना है। अगर ये कामयाब हो गए तो वफाक और जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। नोडेरो में ईद मिलन पार्टी से खिताब में कहा, अदालत कानून बनने से पहले ही इसे ख़त्म कर रही है। पार्लिमान आला अदलिया एक दूसरे के फैसलों को नहीं मान रहे। बातचीत से मुल्क को बड़े नुकसान से बचाने की कोशिश करनी चाहिए।
मीठी ईद की खुशियां दूसरे रोज़ भी मिलने मिलाने, खाने खिलाने और घूमने फिरने का सिलसिला जारी रहा। घर पकवानों की खुशबू से महकते रहे। दिन भर में बिरयानी, क़ोरमे, कढ़ाई, कबाबों से तवाज़ो। शाम में दोस्तों रिश्तेदारों की दावतें। कई शहरियों ने डिनर के लिए होटल्स का रुख किया। ईद के तीसरे रोज़ भी यादगार बनाने की भरपूर मनसूबाबंदी मुकम्मल। पार्कों और चिड़ियाघर की सैर, झूलों के साथ ऊंट और घुड़सवारी। छोटी ईद पर छोटी दुनिया के बड़े मज़े। किसी ने गिनते गिनते ईद के सारे करारे नोट खर्च कर दिए, किसी ने बचा लिए। आइसक्रीम और चना चाट पर भी खूब हाथ साफ किया। बच्चों के साथ बड़ों की भी खूब मौज मस्ती। कराची में साहिल, इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ, लाहौर में चिड़ियाघर और तफरीही मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला। मुल्तान में पुलिस गर्दी ने ईद की खुशियां मातम में तब्दील कर दी। इशारे पर ना रुकने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग से उस्मान और समीउल्लाह नामी दो कज़न जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक समीउल्लाह एहतिकाफ से उठा था और उस्मान का गुज़श्ता रोज़ निकाह था। ईद के मौके पर नौजवानों को जनाजा उठने पर घर में सफ़े मातम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अहलकार की तलाश शुरू कर दी। उकाड़ा में ईद के दूसरे रोज़ दिलखराश ट्रैफिक हादसा। अख्तराबाद के करीब GT रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बस ने कार को कुचल दिया। एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कराची चिड़ियाघर में गुज़श्ता रोज़ मरने वाली हथनी का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मुख्तलिफ आज़ा के नमूने पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। नूरजहां को 14 फुट लंबे, 12 फुट चौड़े और 15 फुट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया गया। गड्ढे में 4 मनचूने और जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव भी किया गया। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 मैच आज होगा। चौथा मैच बारिश के बायस बेनतीजा रहा। 5 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से बढ़तरी।